हाँ। नमस्कार, आप सभी को राम राम। आज मैं बताने वाला हूँ मैट्रिक्स के कुछ पॉइंट। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। यदि आपने इस मैट्रिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट नहीं जाने हैं तो हमारे वीडियो को, इसके पहले वाले वीडियो जितने भी हैं उसको आप देख कर समझ सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा कि आखिर इसमें किस तरह का क्वेश्चन रहता है, किस तरह का क्वेश्चन देता है। तो सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन को लेकर आपको मैं समझाने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन दे दे, यदि किसी आयु में 4 अवयव हैं, यदि किसी आयु में 4 अवयव है तो इसके संभव कोटियां क्या होगी। तो इसके संभव कोटियां क्या होगी, क्या होगी या क्या हो सकती है। एक क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी आयु में 4 अवयव है, मतलब 4 एलिमेंट है, तो इसके संभव कोटियां क्या होगी। तो इसके संभव कोटियां क्या होगी, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से आपको समझाया जाए हमारे द्वारा तो आप समझेंगे। इसमें बोल रहा है यदि किसी आयु में, किसी मैट्रिक्स में 4 अवयव है, मतलब 4 एलिमेंट है, तो इसके संभव कोटियां जो संभव पॉसिबल ऑर्डर जो होगा क्या होगा। तो मान लीजिए 4 गो अवयव, 4 गो एलिमेंट है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको समझा दिया जाए। मान लीजिए मैट्रिक्स ए बराबर दे दे 5 6 7 10, इस तरीके से, मतलब इसमें बोला जाए कितना अवयव है, कितना एलिमेंट है। तो 1 2 3 4, 4 गो है एलिमेंट, 4 गो। तो वही बोल रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं, 4 एलिमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 5, मतलब बोल रहा है किसी आयु में 4 अवयव है, तो 4 अवयव अपने मन से मान लीजिए कुछ भी लिख दिए हैं। मान लीजिए यहाँ 5 लिखे, यहाँ 6 लिखे, यहाँ 7 लिखे, यहाँ 10 लिखे, ठीक है। इस तरीके से हम लिख दिए हैं। अब सवाल उठता है कि इसका संभव कोटियां क्या होगी। मतलब इसका जो है, जैसे कि इसको हम 2 बाई 2 रो लिख सकते हैं। इसका जो ऑर्डर होगा, सॉरी, इसका ऑर्डर जो होगा 2 बाई 2 का होगा। अब सवाल उठता है कि इसका ऑर्डर और किस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लिया जाए 5 6 को ऐसे लिख दे। मान लीजिए 5 5 6, इसको ऐसे भी लिख दे, ऐसे भी लिख दे, इस तरीके से लिख दे। ये दूसरा कोटि हो गया, इस तरीके से हुआ। हो सकता है तीसरा तरीका ऐसे भी हम लिख सकते हैं। हो सकता है इतना जो कुल है इसको हम सीधा सीधी ऐसे 5 6 7 10, मतलब 5 6 7 10, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि एगो मान लिया जाए एक आयु है, एक मैट्रिक्स में जो है 4 गो एलिमेंट रहना चाहिए। मतलब 4 गो, हम 5 6 7 8, आपका मन कुछ भी होगा। 5 के जगह कुछ भी रख सकते हैं, 6 के जगह कुछ भी आप कोनो संख्या ले सकते हैं, 7 के जगह कोनो भी संख्या ले सकते हैं, 10 के जगह कोनो कुछ भी संख्या ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम पहला तो 2 बाई 2 के तरीके से लिखे हैं। अब मान लिया जाए इसको, अब इसमें रो के गो है, एगो है, कॉलम के गो है, तो जो खड़ा है तो 5 6 7 10 इस तरीके से है, उसको कॉलम तो 4 कॉलम है। अब इसमें रो के गो है, तो इस तरीके से जो है उसको रो बोलेंगे। तो 5 6 7 और 10 4, और कॉलम के गो है तो 5 6 7 10 एगो है। मतलब ऑर्डर जो हुआ इतना हो सकता है।
मतलब 2 गुना 2 का ऑर्डर हो सकता है, 1 गुना 4 का हो सकता है, या 4 गुना 1 का होगा। अब आपको हमको पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा इसका कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको समझ में भी आएगा। मतलब ये तो समझाने का हुआ तरीका कि इस तरीके से हो सकता है। 2 बाई यदि 4 गो एलिमेंट है तो 2 बाई 2 का भी हो सकता है, या 1 गुना 4 का भी हो सकता है, या 4 गुना 1 का भी हो सकता है। अब सवाल उठता है मतलब संभव कोटियां जो होगी क्या होगी। सबसे पहले आपको समझाऊंगा संभव कोटियां। तो समझाने का तरीका इस तरीके से हुआ, कहने का मतलब मैं समझाता हूं। संभव कोटियां आंसर में क्या लिखना है, इसका सॉल्यूशन जब करना है तो संभव कोटियां जो होगी, पॉसिबल जो ऑर्डर होगी, हो सकता है 1 गुना 4 का, या तो 4 गुना 1 का हो सकता है, या 2 गुना 2 का भी हो सकता है। मतलब संभव कोटियां इस तरीके से हो सकता है। कहने का मतलब आप नहीं समझे होंगे, लेकिन मैं समझा कर आपको रहूंगा। अब किस तरीके से मैं समझाऊंगा इस पॉइंट को आप समझेंगे। मान लिया जाए संभव कोटियां तो मतलब इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि 4 का कई किस तरीके से हम गुना कर करके 4 ला सकते हैं। इसको समझाने का तरीका मैं समझा रहा हूं। तो 1 गुना 4 से भी 4 आ सकता है, 4 गुना 1 से भी 4 आ सकता है, 2 गुना 2 से भी 4 आ सकता है। इस तरीके से आप समझे, मतलब कोटियां में इस तरीके से हमने समझा दिया कि संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है। इस तरीके से मैंने समझा दिया आपको। अब मान लिया जाए मैं बोलूं, कहने का मतलब है 4 गो एलिमेंट, 4 मतलब 4 गो एलिमेंट दिया है, ठीक है 4 गो। तो मान लिया जाए हम यहाँ पे रखे हैं सोहन को, ठीक है सोहन। मान लिया जाए यहाँ पे मोहन है, ठीक है, यहाँ पे राम है और यहाँ पे श्याम है। तो एक हमने मान लीजिए कहीं मैंने जा रहा था, इस तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। तो क्या हुआ, एक लड़का का नाम था सोहन, एक का नाम था मोहन, एक का था राम और एक का था श्याम। तो वो सब क्या था, मेरे बगल में मान लीजिए वो यहाँ पे सोहन है, तो यहाँ पे था मोहन खड़ा, फिर मेरे पीछे था राम खड़ा, फिर राम के बगल में जो था श्याम खड़ा। तो हम बोले कि इसको कितने तरीके से आप सजा सकते हैं, इस लाइन को आप कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो मान लीजिए दो लड़का यहाँ मेरे पीछे है, 2 गो यहाँ पे है। तो पहला तरीका तो हो गया कि तो एगो यहाँ आए हैं, दूसरा 2 गो लड़का हुआ, और फिर ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया। लेकिन हम बोले चारों के एक ही लाइन में जोड़ दो। तो मेरे बगल में मान लीजिए सोहन है, मान लीजिए मैं सोहन हूँ, तो सोहन के बगल में फिर मोहन को खड़ा कर दिया, और मोहन के बगल में राम को खड़ा कर दिया, और राम के बगल में श्याम को खड़ा कर दिया। इस तरीके से भी खड़ा कर दिया। और तीसरा तरीका क्या हुआ, मान लिया जाए इस तरीके से, तो मैंने 4 गो था। पहला तो जैसे था शुरू में कि यहाँ पे सोहन था, मान लीजिए मैं सोहन हूं, यहाँ पे मोहन था दूसरा में, यहाँ पे राम था, फिर यहाँ पे श्याम था। पहला ढंग हो गया सजाने का। और दूसरा तरीका क्या हुआ, मैं बोला कि चारों को एक ही लाइन में खड़ा कर दो। तो दूसरा मतलब सोहन है, फिर मोहन को है, फिर राम है, फिर श्याम है। इस तरीके से चारों खड़ा हो गया। फिर बोला, मैंने ही बोला कि इस तरीके से भी आप सजा ले, इस तरीके से। तो उसको हम बोले, मेरा पीछे था इस तरीके से, मेरे पीछे। आप बोले कि मेरे ही सामने खड़ा हो जाओ ऐसे। तो यहाँ सोहन हम है, मान लीजिए सोहन, यहाँ पे फिर मोहन को खड़ा कर दिए, फिर उसके बाद राम को, उसके बाद श्याम को खड़ा कर दिया मैंने। मतलब 3 ढंग से हम सजा दिए इसको। तो अब इस बात को समझ में आपको आ जाना चाहिए कि मान लीजिए 4 गो है, सोहन है, मोहन है, राम है, श्याम है। तो इसको मैंने 4 ढंग से सजा दिया। इसका मतलब ऑर्डर जो हो गया। अब बोलेगा मोहन सोहन, इस तरीके से मैं समझा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट के द्वारा ताकि आपको समझ में आ जाए।
तो मान लीजिए सोहन है, मोहन है, कुछ भी मान लीजिए गधार है, कुछ भी है, कुछ बाघ है, शेर है, कुछ भी भालू है, इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। तो उसको आप मान लीजिए 2x2 का है, तो इसको जो है इसमें 4 गो टोटल एलिमेंट है, एगो सोहन है, एगो मोहन है, एगो राम है, एगो श्याम है, ठीक है। 4 गो है, तो चारों को किस तरीके से आप सजा सकते हैं। तो आपको संख्या लेकर बताया तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब राम और श्याम ऐसे सोहन मोहन राम श्याम लेकर समझाया मैंने, तो आपको पक्का समझ में आया होगा कि 4 को मान लीजिए इस तरीके से खड़ा हुआ, मतलब किस तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको सजा सकते हैं। तो इस 3 तरीके से आप सजा सकते हैं, आपको पक्का समझ में आया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को दिया मैंने तो आपको समझ में भी आया होगा। मतलब 4 गो अवयव है, तो इसका 4 गो एलिमेंट है, 4 गो अवयव है, तो इसका संभव कोटियां के गो होगा। तो आप गुना करके भी आप संभव कोटियां लिख सकते हैं। 1/4 मतलब एक, मतलब क्या हुआ, मतलब एगो रो हो सकता है, 4 गो कॉलम हो सकता है कि 4 गो रो रहे और एगो कॉलम रहे, हो सकता है 2 रो रहे 2 कॉलम रहे। कहने का मतलब क्या हुआ, सोहन दिया, मोहन दिया, राम दिया, श्याम दिया, हो सकता है इसको हम सोहन को मान ले जाए इस तरीके से, यहाँ पे सोहन को लिख दिया मैं, इसको मोहन हमने यहाँ कर दिया, यहाँ राम कर दिया और यहाँ पे श्याम कर दिया, इस तरीके से मैंने लिख दिया। और हो सकता है इस तरीके से जो मतलब लाइन में लगे थे, इस तरीके से जो बताए थे, हो सकता है कि सोहन के बगल में इस तरीके से अभी सोहन लिखे, ठीक है। अब सोहन के बगल में मोहन को खड़ा कर दे, मोहन को, और मोहन के बगल में फिर राम को ऐसे लिखे, और राम के बगल में फिर श्याम लिखे, ठीक है। इस तरीके से, ये तो किसी का नाम लेकर मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाया। उसी तरीके से आपको कोई संख्या दिया रहेगा, यहाँ पे राम के सोहन की जगह 10 20 कुछ भी रह सकता है, कोई भी संख्या रह सकता है, तो उस तरीके से भी आप सजा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया, पक्का आपको समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मान लिया जाए यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 को हटाकर मैंने यहाँ 5 लिख दे, ठीक है, 5 लिख दे, 4 को हटाया और 5 को लिखा। अब देखो, बोल रहा है यदि किसी अवयव में 5 अवयव है, ठीक है, मान लिया जाए 5 गो अवयव है, ठीक है, अवयव है, तो इसके संभव कोटियां क्या होगी। तो अब संभव कोटियां का आंसर क्या होगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा इस कॉन्सेप्ट को, हमको पूरा मतलब उम्मीद है। तो इसका संभव जो कोटियां होगी, हो सकता है 1 रो और 5 कॉलम, हो सकता है 5 गो रो रहे और 1 कॉलम, मतलब हो सकता है 1 रो रहे और 5 कॉलम रहे, हो सकता है 5 गो रो रहे एगो कॉलम रहे। पहला जो पढ़ते हैं, शुरू में जो लिखा हुआ रहता है उसको रो बोलेंगे, दूसरा को कॉलम बोलेंगे। इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपको इस तरीके से, मतलब देखो 5 1 गुना 5 करोगे 5 ही आएगा, 5 गुना 1 करोगे, इस तरीके से भी आपको समझ में आना चाहिए। अब मान लिया जाए 5 गो लड़का है, इस तरीके से है, ठीक है, 5 गो लड़का है, कहने का मतलब आपको समझा दिया जाए बहुत अच्छा से। कोई संख्या मैंने ले लिया, उसका उसको भी समझाऊंगा। मान लीजिए 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 40 है। आप इसको किस किस ढंग से अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप किस किस ढंग से, तो पहला ढंग ये हुआ कि पहला ढंग में क्या हुआ, एगो रो है, मतलब इस तरीके से जो है उसको रो बोलेंगे। तो 5 10 20 25 और 40 इस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से, तो उसको रो बोलेंगे और सबसे पहले रो को लिखेंगे। तो के गो रो है, एक के गो है, तो एक लिखेंगे। अब सवाल उठता है कॉलम के गो, तो हम बोले हैं जो खड़ा रहेगा, जो खड़ा रहेगा इस तरीके से,
तो जो खड़ा रहेगा उसको हम कॉलम बोलेंगे। तो 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 40। तो 5 है पहला कॉलम, इस तरीके से लग रहा है कि खड़ा है। 10 है, इस तरीके से लग रहा है खड़ा है। 20 भी उसी तरीके से लग रहा है खड़ा है। 25 भी उसी तरीके से लग रहा है खड़ा है। 40 भी लग रहा है इस तरीके से खड़ा है। तो 5 वो कॉलम है। और हो सकता है कि इसको मतलब इस तरीके से भी मैं सजा सकता हूं। हो सकता है 5 को ऐसे लिख दूं, 20 ऐसे लिख दूं, और 25 ऐसे लिख दूं, और 40 ऐसे लिख दूं। अब सवाल उठता है कि इसमें रो के गो है। तो जो जो इस तरीके से आपको लगे, तो 5 भी ऐसे है, 10 भी इधर है, 20 भी इधर है, 25 भी इस तरीके से लग रहा है, और 40 भी। तो मतलब जो इस ढंग से रहेगा उसको रो बोलेंगे, और जो इस ढंग से रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे। तो रो के वो है 1 2 3 4 5। इधर वाला को रो बोलेंगे, और इधर जो खड़ा रहेगा उसको कॉलम। तो 5 गो रो और कॉलम 1 2 3, मतलब 5 10 20 25 40 इस ढंग से है। तो कॉलम एक के गो खड़ा में एक ही गो है, तो उसको हम कॉलम बोलेंगे। तो कॉलम एगो है, 5 10 20 25 40 कॉलम है। तो 1 मतलब या तो आप 1 गुना 5 से सजा सकते हो, इसका कोटि 1 गुना 5, संभव कोटि 1 गुना 5 हो सकता है, या 5 गुना 1, मतलब इस ढंग से हो सकता है या इस ढंग से। इसके अलावा किसी भी ढंग से नहीं हो सकता। आप किस ढंग से इसके बाद सजा सकते हैं। ये नहीं गलत सलत मत सजा देना कि मतलब ऐसे ऐसे अलग तरीके से लिख देना। मान लीजिए कहे का मतलब है 5 लिखेगा, यहाँ 10 लिखेगा, यहाँ 20 लिख देगा, यहाँ 25 लिख देगा, यहाँ 40 लिख देगा, और यहाँ पे बीच में कुछ रहबे न करे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ है ये नहीं, मतलब इस ढंग से सजाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं सजाना है, इस तरीके से सजेगा। मतलब संभव कोटियां इस तरीके से होगा। तो ये इतना बनाने का, ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये सब मैंने समझाया, सिर्फ लिखना यही है संभव कोटियां। समझाने के लिए मैंने इतना बताया आपको। जैसे 5 को लड़का है, मान लीजिए सोनू है, मोनू है, राम है, सुरेश है, मदन है, इस तरीके से 5 गो है। तो पांचों को आप मान लीजिए इस तरीके से आप खड़ा कर सकते हैं कि राम है, सोहन है, मोनू है, सोनू है, कुछ भी 5 लड़का है, पांचों के अलग अलग नाम है। पांचों इस तरीके से खड़ा हो गया, इस तरीके से। अब हो सकता है इस तरीके से भी खड़ा हो गया। तो मतलब 2 टाइप से खड़ा हो सकता है, मतलब 2 तरीके से, मतलब इसका जो संभव कोटियां है इस तरीके से समझो। संभव जो कोटियां है 1 गुना 5 मतलब 1 रो 5 कॉलम का हो सकता है, या 5 गुना 1 या तो 5 रो और 1 कॉलम से हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, इसके आगे मैं कल आपको बताऊंगा। बेस्ट ऑफ लक। आज का क्लास इतना ही तक।